Hello everyone, I am Dr. Lavina Singhal, periodontist and implantologist at Anandam Hospital, Siliguri. So today I will talk about सबसे common जो problem होती है लोगों को, that is sensitivity and cavities. तो सेंसिटिविटी मतलब जब लोग आते हैं और बोलते हैं कि झंझनाहट हो रही है दांतों में, तो वो जब ठंडा कुछ खाते हैं या कुछ गर्म पीते हैं तो उस वजह से वो बोलते हैं जब हम खाते हैं तो सेंसिटिविटी होता है, झंझनाहट होती है। तब उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला एक रीज़न है कि आप बहुत हार्ड टूथब्रश यूज़ कर रहे हो। सेकेंड है आप बहुत फोर्स लगा के अपना ब्रशिंग कर रहे हो। थर्ड हो जाता है आपका कि आप विथ एजिंग और हर चीज़ के साथ जो आपका एनामल होता है, जो सबसे बाहर जो हमारे दांत का जो वाइट पार्ट होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे दांत को, विथ एज वो क्या होता है, वो पतला होता रहता है। तो पतले होने से क्या होता है कि सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, एज के साथ बढ़ती है। या अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हो स्पेसिफिकली, या आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, या तो आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड और मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पी रहे हो, उस वजह से आपके सेंसिटिविटी हो जाती है दांतों में। सो आपका ट्रीटमेंट इसका ये है कि आप या तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं। सेकेंडली है आप फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, 2 मिनट ब्रश करना है, एक बार सुबह एक बार रात को, और बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है ब्रश करने। नॉर्मल आप जैसे ब्रश करते हैं नॉर्मल ब्रश कीजिए, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है कि अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप एसिडिटी की दवा लीजिए या उसको ट्रीट करवाइए, कि एसिडिटी की वजह से भी आपको सेंसिटिविटी होता है दांतों में। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है, कॉज जो है सेंसिटिविटी की, वो है आपका कैविटीज़, जो हम कैविटीज़ बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हाँ पर कैविटी हो गया है मुंह में। तो दैट इज़ बिकॉज क्या होता है, जो हमारा ऑलरेडी जो प्लाक है हमारे मुंह में, जो हमारे बैक्टीरियाज है मुंह में, वो जब शुगर के कांटेक्ट में आता है, जब आप कुछ भी मीठा खा रहे हो या कुछ भी स्टार्च के कांटेक्ट में आता है जो आप खाते हो, उसके वजह से एक एसिड फॉर्मेशन होता है मुंह में। वो क्या करता है, वो एसिड फॉर्मेशन जो आपका एनामल है, जो आपका जो वाइट पार्ट है दांत का, उसको अटैक करता है जाके, उसके वजह से आपको कैविटी की प्रॉब्लम होती है। और फिर जैसे मैंने बोला एज के साथ साथ हुआ, और हर मेडिसिन के वजह से, ड्राई माउथ के वजह से, जो ज़्यादातर मेडिसिन के वजह से होते हैं, या स्मोकिंग के वजह से होता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपको कैविटीज़ हो जाते हैं। अगर कैविटी आप घर पे ठीक नहीं कर सकते हो, एक बार हो गया तो वो, बट आप इनिशियली से आप प्रिवेंट करने के लिए आप टूथपेस्ट जो है वो ऐसे फ्लोराइड जिसमें कंटेंट ज़्यादा हो वैसा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। सेंसिटिविटी के लिए, जो उसकी सेंसिटिविटी के लिए बनाया गया है वैसा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। और अगर फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। यहाँ पे हम आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन जो होता है, डिसेंसिटाइजर पेस्ट वगैरह जो होता है, वो सब हम सब आपको यहाँ पे करवा के सब कुछ देते हैं, तो सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। और जो कैविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो कैविटीज़ में क्या है, आपको फिलिंग करवाना ज़रूरी है एक बार कैविटी हो गया तो। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको जब एक बार कैविटी हो जाए और आपको लगे कि सेंसिटिविटी थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार चेकअप करवा लीजिए। अगर आप नॉर्मल छोटा कैविटी और बहुत ज़्यादा डीप कैविटी नहीं लेके आते हो तो हम फिलिंग से उसको ठीक कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका जो इन्फेक्शन है वो आपके रूट तक पहुंच गया, जो आपके जाड़ तक पहुंच गया, तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट थोड़ा सा प्रोसीजर वैसा है कि लोग करवाना नहीं चाहते हैं जल्दी से, क्योंकि हम हाँ डेफिनेटली थोड़ा इंजेक्शन देते हैं और क्लीन करते हैं, पूरे रूट इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें। अगर आपको पहले से ही पता चले कि हाँ मेरे यहाँ पे कैविटी स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ उसी टाइम उसको फिल करवा लीजिए। वेट मत कीजिए कि वो RCT के लिए जाए, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाए बाद में। तो यही है इसका कि आप नॉर्मली अच्छे से ब्रश कीजिए एवरीडे। और स्पेशली बच्चे अभी आते हैं बहुत ज़्यादा जिनके दांत में कीड़े लगे रहते हैं, और वो तो बच्चों के लिए प्लीज़ आप दिखाए डेंटिस्ट को, और उसी टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम ट्रीट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। क्योंकि जब वो आपका मिल्क दांत रहते हैं, जो आपका पहले बचपन का दांत रहता है, उसमें प्रॉब्लम होने से जो आपका परमानेंट दांत बाद में आता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार आके डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए। बाकी अपना ब्रशिंग अच्छे से कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए अच्छे से, और पानी अच्छे से पीजिए। और बस अब घर पे आप यही कर सकते हैं। बाकी कुछ भी और प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ डेंटिस्ट के पास आइए, हम यहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट करते हैं हर चीज़ के। थैंक यू।